चलिए डिस्ट्रीब्यूटेड मास का कैसे निकालते हैं पोटेंशियल। एक छोटा एलिमेंट लेंगे, मास बोला मैंने, चार्ज, हाँ डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है पूरा, उसका कैसे निकालना है, छोटा एलिमेंट लेंगे और उसको लेकर के इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, ऐसा कर दो। तो हमने यहाँ पे लिया एक छोटा चार्ज डी क्यू, उससे पी पॉइंट पे पोटेंशियल लिख देता हूँ, सपोज आर डिस्टेंस है उसकी, इसकी जो खुद की थिकनेस है वाली दैट इज डी आर। तो मैं अगर इसकी वजह से पोटेंशियल लिखूंगा डी वी, तो कितना लिखूंगा के डी क्यू अपॉन आर, ऐसा लिखूंगा। ओके, अब डी क्यू की वैल्यू कितनी लिखोगे, डी क्यू इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल इंटू डी आर, ऐसा इसको रख देता हूँ इसमें। तो डी वी इज इक्वल टू के क्यू बाई एल और डी आर अपॉन आर। भाई सीधे इंटीग्रेट कर दूं या कुछ सोचूं? क्यों, एंगल कंपोनेंट कुछ नहीं लेना? नहीं, स्केलर क्वांटिटी है भाई, सीधे इंटीग्रेट कर दो। तो कितना हो गया, के क्यू अपॉन एल, ये तो कांस्टेंट है, ये कितना हो गया एल एन आर, ऐसा। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखी जाएगी, मिनिमम क्या है एक्स और मैक्सिमम क्या है एक्स प्लस एल, तो एक्स से लेके एक्स प्लस एल तक लिमिट रखी जाएगी। तो v इज इक्वल टू कितना हो गया दोस्त, के क्यू अपॉन एल, एल एन एल प्लस एक्स अपॉन एक्स, ये ठीक है। रिंग के लिए निकालो, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, ऐसे हो गई एक रिंग, उसके एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट है पी, क्यू रेडियस आर, ऐसी है भाई ये रिंग, ऐसा है। क्या करोगे, छोटा एलिमेंट, सही बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, उसे इंटीग्रेट कर देते हैं इन्फिनिटी से एक्स तक, तो हो जाएगा, हो जाएगा। उससे आसान तरीका बताओ। मुझसे पूछ, अरे मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा, उसे नहीं पता। हाँ मुझसे पूछ लेना, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। चलिए क्या करें, एक छोटा एलिमेंट डी क्यू ऐसा लिया, उसकी डिस्टेंस देखेंगे यहाँ से, तो ये हो गई रेडियस, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो छोटे डी क्यू को क्या हम एक, छोटे वाले डी क्यू को क्या हम एक, चलो कर लो पहले, कर लो, पॉइंट मास की तरह मान सकते हैं। डी क्यू छोटा चार्ज लिया तुमने यहाँ पे, ठीक है, उसकी वजह से पी पॉइंट पे पोटेंशियल लिखोगे, तो डी वी छोटा पोटेंशियल डी क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर होता है, ऐसा लिख दिया। अब क्या करोगे, छोटे छोटे सारे मास बहुत सारों के लिए क्या कर दोगे, इसको इंटीग्रेट। तो क्या तुमको लग रहा है कि किसी भी मास के लिए आर और एक्स बदलेगा क्या, सेम रहेगा? तो इसलिए इंटीग्रेशन में से बाहर आ जाएगा दोस्त, ये क्या बन जाएगा, के क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज द पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग। ठीक है, धक्का लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्स भी नहीं बदलेगा और आर भी नहीं बदलेगा। ठीक है भाई, ऐसे करके रिंग है सपोज, ऐसे करके उसके एक्सिस पे यहाँ एक पॉइंट है, तो अब चाहे यहाँ से वाले डिस्टेंस देख लो, यहाँ से देख लो, यहाँ से देख लो, यहाँ से देख लो, सब बराबर है। ठीक है, एक कोन ही तो हो गए ऐसे करके, तो सारे डिस्टेंस बराबर हैं, इसलिए इसे इंटीग्रेशन में से बाहर ले लिया। ठीक है जी, एट सेंटर ऑफ रिंग एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया दोस्त, 0, वी इज इक्वल टू कितना हो गया, के क्यू अपॉन आर। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका। अब एक बात बताओ, ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है या ये नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज होती, तब भी क्या मैं एक छोटे मास का ऐसे ही लिखता, फिर मैं उसे इंटीग्रेट करता, तो तब भी क्या, मान लीजिए कि यहाँ पे ज़्यादा मास है आधी में, और सॉरी ज़्यादा चार्ज है और यहाँ पे कम चार्ज है, लेकिन डिस्टेंस तो चाहे कुछ भी हो बराबर ही लिखोगे, तो इंटीग्रेशन किसका हो रहा है, बस डी क्यू का, तो डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू सारा समेशन कितना आएगा,
तो चाहिए यूनिफॉर्मली चार्ज है या फिर नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज है, दोनों के लिए सेम फॉर्मूला होगा। ठीक है, फील्ड का फॉर्मूला सेम नहीं होगा दोनों के लिए, फील्ड तो चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, अगर यूनिफॉर्मली चार्ज है तो के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर एक्स पावर 3/2 होगा, लेकिन अगर ऊपर चार्ज ज़्यादा आ रहा है नीचे कम आ रहा है सपोज, तो फिर फील्ड के कंपोनेंट तो बदल जाएंगे, तो वो दोनों के लिए सेम नहीं होगा, लेकिन पोटेंशियल दोनों के लिए सेम होगा। बोल भाई। एक्स चेंज हो सकता है, मतलब एक्स चेंज होने का मतलब पॉइंट ही अलग हो गया, दूसरा पॉइंट होगा कोई, फिर तो पोटेंशियल अलग होगा ही। ठीक है जी, अरे समझ गए यहाँ तक? डिस्क के लिए निकालो भाई, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क। डिस्क के लिए लिखना है भाई, डिस्क पे होगा सारे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, ये है पॉइंट पी ऐसा। ठीक है, कैसे करें? एक रिंग का आता है निकालना, तो रिंग से लिख लो भाई, उसको इंटीग्रेट कर लेंगे। चलिए, तो यहाँ पे एक ऐसे रिंग मान लेते हैं ऐसे, ठीक है, और उसकी रेडियस कुछ आर, स्मॉल आर मान लेता हूँ। इस पे जो टोटल चार्ज है वो क्यू है, इसकी बड़ी जो कंप्लीट रेडियस है वो आर है, तो मैंने उसमें एक छोटी रिंग कंसिडर कर ली। रिंग का मैंने अभी अभी सीखा है निकालना क्या होता है। तो ये जो रिंग है इसकी वजह से पी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, इज इक्वल टू के डी क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ रिंग के रेडियस का स्क्वायर, ये भी आर किसका रेडियस है, रिंग का, तो यहाँ पे रिंग कौन सी इमेजिन कर रहा हूँ, छोटे वाले आर की, इसका, प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा। अब जो डी क्यू है ये मुझको लिखना पड़ेगा भाई, सही। जो पूरी रिंग है उसके ऊपर होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी, इतनी होगी क्या वो, चार्ज अपॉन एरिया, सही। हमको चार्ज किस में चाहिए, हमको तो जो हमने छोटा सा एलिमेंट कंसिडर किया है इसमें कितना चार्ज आया है वो वाला चार्ज चाहिए हमको, तो सही। उसका एरिया कितना हुआ, 2πr dr, तो हमको चाहिए डी क्यू अपॉन एरिया 2πr dr, ये r और ये जो छोटू थिकनेस है इसकी ये है dr, इक्वेट कर लो दोनों को क्योंकि यूनिफॉर्मली चार्ज है। तो अब क्या देखोगे यहाँ से कि डी क्यू की जगह क्या लिख सकता हूँ, 2πr dr इंटू सिग्मा, तो के डी क्यू की जगह क्या लिख दूँ, सिग्मा 2πr dr अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको करना है भाई अपने को इंटीग्रेट, ठीक है क्या, इंटीग्रेट कर दो इसको, तो आ गया भी इज इक्वल टू क्या क्या बाहर आ सकता है देखो, 2π ऐसा ये बाहर आ सकता है इतना, आर वेरिएबल है क्या, हाँ तो इस बार अंदर रखना पड़ेगा भाई, डी आर अपॉन अंडर रूट ऑफ, यहाँ भी आर बैठा है ये भी वेरिएबल है, अंदर रखना पड़ेगा, ये होगा तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, लेके कैपिटल आर तक होगा ये, सही है, करो। कैसे करते हैं इसे इंटीग्रेट,
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर कर लेते हैं। अच्छा, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर कर दूँ। अच्छा, फिर इसे कर दूँ 2r dr इज इक्वल टू 2t dt। ओके, देखिए भाई जरा, r dr को तो क्या t dt रख दूँ। ओके, नीचे क्या हो गया t, हाँ ये तो कट ही गया पूरा। ओ क्या बचा ये, ऐसा। ओके, t बचा, फिर क्या करूँ, इसकी जगह ये रख दूँ अंडर रूट ऑफ, सॉरी अंडर रूट तो है हाँ, एक्स स्क्वायर। अब इसमें लिमिट रखूँ 0 से लेके r तक की। जब r की लिमिट रखोगे, सॉरी कैपिटल R की, तो क्या आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट माइनस, जब 0 रखोगे इसकी जगह तो क्या आ जाएगा x। तो ये है इंटीग्रेशन। हाँ सही लग रहा है तुम्हें? अच्छा, तो लिख लो भाई। तो यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्त, k की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 2 पाई, और ये सारी चीज़ मैंने अलग से सॉल्व कर ली। ये तो क्या है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। देखना ये कुछ गड़बड़ जाएगा क्या, तो कितना बचा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज वी। सही, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। फॉर्मूला याद रखने हैं भाई कम से कम, ठीक है। और अगर कुछ चेंज हो जाए सिस्टम में तो फिर डेरिवेशन आना चाहिए। बट मेंस लायक तो ठीक है इतना कि हाँ फॉर्मूले याद रहे तो काम चल जाएगा। ठीक है जी, तो हम एक रॉड का कैसे निकालते हैं वो सीख गए, यूनिफॉर्म चार्ज या नॉन यूनिफॉर्म चार्ज रिंग का कैसे होता है वो सीख गए, और एक डिस्क का कैसे होता है वो समझ गए। अच्छा, कोई बोले मुझे इसका बता दो, हाफ रिंग के एक्सेस पे बता दो यहाँ कितना होगा, तो ये है एक हाफ रिंग, ऐसे है कुछ मान लीजिए इस तरह से, और ये एक्सिस पे पॉइंट है इस तरह से, इस पे क्यू चार्ज है, रेडियस इसकी आर है, तो इसके एक्सिस पे पोटेंशियल लिखना मुझको। बहकाने वाली बातें हैं सब। ये लिखोगे फिर ये लिखोगे, तो ठीक है। इसमें कोई लिमिट विमिट डाली तुमने कुछ नहीं, कंप्लीट लिया है ना, मतलब तो 2 पाई आर था तो उस पर जो भी सारा चार्ज था वो सारा चार्ज लिया है। इसमें यहाँ से यहाँ तक आधा है, उसमें कितना चार्ज है क्यू, तो ये वो ले लूँगा, यही आएगा के क्यू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कोई चेंज नहीं हो रहा था, ठीक है। तो ये सब बहकाने के तरीके हैं, बहकना नहीं है बस, यही होगा सेम हाफ रिंग से भी, ठीक है। फील्ड अलग चीज़ होती है दोस्त, फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें तो बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं, इसमें तो कुछ नहीं करना पड़ रहा तुमको ऐसा, ठीक है। डिस्क हो गया भाई, ओके। और उसका बताओ, इसका स्फीयर का, यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, ये रिंग वाला हटा दोगे, यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, ऐसा कहा जाए या फिर कहा जाए स्फेरिकल शेल। शेल का मतलब होता है हॉलो, ठीक है। और मैं कंडक्टिंग कह रहा हूँ तो इसका मतलब कुछ भी चार्ज होगा सारा बाहर आ जाएगा, ठीक है। बात, चलिए इसका करना है भाई। फील्ड जानते हो इसका, इंटीग्रेट कर लो, सही है। v एट पॉइंट ए क्या होगा, इंटीग्रेशन e डॉट डी आर, ऐसा कहाँ से, इन्फिनिटी से लेके r तक, और r कैसा है भाई, ग्रेटर देन r। ये बता रहे हो कि आउटसाइड काम कर रहा हूँ मैं अभी तक, ऐसा करोगे, ठीक है। तो एक हो गया माइनस साइन इंटीग्रेशन r ग्रेटर देन r, ऐसा। इसकी जगह क्या लिखूँ दोस्त, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी
हाँ के क्यू अपॉन इस जगह पे फील्ड के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डॉट डी आर, ऐसा लिख दूँ। इसको करोगे सॉल्व, कितना आ जाएगा के क्यू अपॉन आर। ऐसा हो गया ए पॉइंट पे पोटेंशियल। तो ये हो गया कब के लिए, जब ग्रेटर है, आउटसाइड हो जब, तब के लिए हुआ। प्रोसेस समझे कैसे किया है, ये तो फॉर्मूला ही होता है भाई। 2-3 अप्रोच है गिनती की, उनमें से कोई लगानी है जो आसानी से लग जाए वो लगा दो, ठीक है भाई। तो ई डॉट डी आर, अब तुम कहोगे मैं तो छोटे पीस लेके इसका इंटीग्रेशन करूंगा, हो तो जाएगा भाई, भारी काम है, ठीक है। सही अप्रोच लगाओगे जल्दी आ जाएगा। तो वी इज इक्वल टू ई डॉट डी आर कर दिया। ई की वैल्यू कितनी होती है इस वाले पॉइंट पे, इस पूरे स्फीयर की वजह से इस वाले पॉइंट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, वो रख दी, इंटीग्रेट कर दिया। कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से लेकर के इस वाले पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है वही होता है, तो ये कर दिया, ये आ गया भाई, ठीक है। बी पॉइंट पे कैसे होगा भाई, इन्फिनिटी से यहाँ तक ले आओ, वो हो जाएगा। तो बी पॉइंट पे कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर इज इक्वल टू आर के लिए, सही है। सी पॉइंट पे लाना है भाई, कितना होगा, सी पॉइंट पे इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक लाना है, आर तक। लेकिन ये तो बताओ कि ये अंदर है, कैसे बताओगे, यहाँ लिख के बता दो हल्का सा कि ये जो आर है ना इसकी वैल्यू रेडियस से छोटी है, इसका मतलब अंदर हो। और कितना हो गया, ई डॉट डी आर, ऐसा, ठीक है। ओके, सॉल्व कैसे करेंगे बताओ। अंदर फील्ड कितना होता है, सॉल्व एक कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल के अंदर फील्ड कितना होता है, 0। बाहर फील्ड कितना होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसका मतलब ये वाला फंक्शन इन्फिनिटी से लेकर के यहाँ तक आने में सेम नहीं है, बदल रहा है। बाहर कितना है, यहाँ पे जो फंक्शन है यहाँ तक के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, अंदर क्या है 0। इसको 2 पार्ट में तोड़ लो, इंटीग्रेशन सरफेस तक लाओ पहले, क्योंकि सरफेस तक एक फंक्शन है ये वाला, ठीक है। और सरफेस से अंदर कितना है फील्ड, 0। 2 पार्ट में तोड़ दिया मैंने इस इंटीग्रेशन को, पहले इन्फिनिटी सरफेस तक लाए, फिर सरफेस से, क्योंकि ई अलग अलग था। ये वाली चीज़ क्या हो गई, खत्म। ये क्या है, यही है, ठीक है भाई। कितना हो गया, के क्यू अपॉन आर वी सी। तो अंदर सारे पॉइंट पे, यही खतरनाक पॉइंट है बस, अंदर सब पॉइंट्स पे पोटेंशियल उतना ही होता है जितना सरफेस पे होता है, ठीक है। इस पे बहुत क्वेश्चन होते हैं ये वाली चीज, ठीक है भाई। ग्राफ क्या बनाओगे, पहला एक फॉर्मूला क्या है, ये कहाँ चला गया रे, ये वाला है आउटसाइड, फिर है ऑन द सरफेस, और फिर है इनसाइड, ठीक है। क्या ग्राफ बनेगा इसका, आर और ये भी कैसे जाऊं, ऐसे जाऊं पहले, और फिर ऐसा हो गया। ये वाला पॉइंट कैपिटल आर, और ये वाला पॉइंट के क्यू बाई आर, ठीक है। ठीक है, चलिए एक आधा देखते हैं। मान लीजिए इस पे क्वेश्चन देखते हैं भाई, कोई छोटा ऐसा है, एक स्फेयर है, इसकी रेडियस ए है, एक स्फेयर है, इसकी रेडियस बी है, इस पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है, ऐसा कुछ कुछ पॉइंट बना रहा हूँ, उन पे पोटेंशियल लिखना है, यहाँ लिखना है, यहाँ पे लिखना है, और यहाँ पे लिखना है, ये लिखना है A B C, इन पॉइंट्स पे पोटेंशियल लिखना है मुझे, ठीक है। हाँ, एक शेल, उसके अंदर एक शेल, ऐसा है। बाहर लिख ले, चल पहले एक एक का लिख, बाहर लिख। यहाँ पे दोनों की वजह से पोटेंशियल लिखना है, कैसे लिखा जाएगा, क्या फॉर्मूला लिखेंगे। हाँ,
तीन का है, दो ही तो है। बताइए। तो पहले इसकी वजह से लिखा जाएगा यहाँ पे, तो इसके इसके रेस्पेक्ट में ये वाला पॉइंट कहाँ है? आउटसाइड। आउटसाइड का फॉर्मूला क्या होता है? उसमें रेडियस या डिस्टेंस कौन सी लगती है? सेंटर से लगती है भाई। तो कौन सी डिस्टेंस लगेगी यहाँ से? ये वाली डिस्टेंस लगेगी r। करेक्ट। तो कितना लिखा जाएगा? k q1 अपॉन r प्लस क्या q2 के भी बाहर है ये वाला पॉइंट, तो उसके भी आउटसाइड वाला फॉर्मूला लगेगा। तो k q2 अपॉन r, मैं इसको a लिख देता हूँ ये बताने के लिए कि मैंने a पॉइंट पे लिखा है। तो दोनों से डिस्टेंस लगेगी वो आउटसाइड है, तो आउटसाइड वाला फॉर्मूला लगेगा दोनों के लिए, तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं, सही है ये। ठीक है। बी पे देखिए भाई क्या होगा। बी पे जैसे मैं पहुंचा तो एक के तो पॉइंट बाहर है और एक के अंदर है, सही है। तो अंदर ये वाला जो है, ये वाला, इसके लिए जब यहाँ लिखोगे आउटसाइड है, आउटसाइड में तो सेंटर से डिस्टेंस लगती है, तो क्या ये वाली डिस्टेंस लगेगी? क्या लिखूंगा बताओ? के Q1 अपॉन आर बी। ठीक है। लेकिन इससे अंदर है पॉइंट और ये वाले से अंदर है पॉइंट। अंदर कितना होता है? जितना सरफेस पे होता है, ऐसे बोलोगे जितना सरफेस पे उतना ही अंदर होता है। इसके सरफेस पे कितना होगा बाहर वाले के? के Q2 अपॉन बी, बी वाली, समझ गए दोस्त? के Q2 अपॉन बी, ऐसा। ठीक है। अंदर सी पॉइंट पे, वो पॉइंट तो दोनों के ही अंदर है, तो इस वाले का क्या लिखा जाएगा? ठीक है। के Q1 अपॉन ए, जितना इसके सरफेस पे होगा उतना ही अंदर होगा। और इसके लिए क्या लिखा जाएगा? सही बात, के Q2 अपॉन बी, जितना उसके सरफेस पे उतना ही अंदर होगा। बोलो समझो क्या बात? वो ठीक है। चलो अभी मैं तुमको नया सवाल पूछूँ एक, कि फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू शेल्स। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन शेल्स, ऐसा निकालना भाई। करके बता दो मैं तो फाइनल एक्सप्रेशन। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सेल्स, ये जो कॉन्सेप्ट ये इंक्लूड हुआ ना इसमें, ये सीधा कैपेसिटर में जाएगा, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना, अगले वाले चैप्टर का इंट्रोडक्शन है ये। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन शेल्स। ठीक है। तो कोई तो दो पॉइंट होंगे जिनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में होता है। तो तुमने यहाँ पे एक पॉइंट माना, मान लीजिए P, यहाँ पे एक पॉइंट माना, मान लीजिए Q। तो मैं क्या पूछ रहा हूँ तुमको? VP माइनस VQ डिफरेंस पूछ रहा हूँ। तो P पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल लिखो कितना है, और Q पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल लिखो कितना है, फाइन, और उसको माइनस करो तो आएगा। ठीक है। ओके। जो तुम लिखते नहीं हो ना, ये तुम्हारी दिक्कत है। P पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल बताओ किस किस की वजह से होगा? किसी भी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है वो नियर बाय जितने भी चार्ज फैले हुए हैं सबकी वजह से होता है। तो दो चार्ज है यहाँ पे, एक तो Q1 है Q2 है, तो P पॉइंट पे जो टोटल पोटेंशियल होगा क्या वो दोनों Q1 और Q2 दोनों की वजह से होगा? अब बताइए P पॉइंट पे Q1 की वजह से कितना पोटेंशियल होगा? Q1 बाई Q2 की वजह से P पे कितना होगा? Q2 बाई बी रे बी। P पॉइंट Q2 के अंदर है बाहर है? सरफेस पे अंदर है, ये से अंदर है। अंदर कितना होता है? जितना सरफेस पे होता है, ऐसे बोला करो। अंदर कितना होता है? जितना सरफेस पे। सरफेस पे कितना होगा? KQ अपॉन बी, तो KQ2 अपॉन बी। ठीक है भाई।
अब Q पे पता चल, Q पॉइंट Q1 के रेस्पेक्ट में बाहर है, ठीक है, तो क्या लिखा जाएगा, के Q1 अपॉन बी, और Q2 के सरफेस पे है अपॉन बी, ठीक है। अब सही कर लेना, सारा सिस्टम सही करना बिल्कुल ही। इसमें कुछ भी डाउट है बता दो अभी के अभी। दोनों में अपॉन बी कैसा है भाई, इस बाहर वाले स्फेयर को भूल जा, है नहीं है यहाँ पे, ले, ठीक है। अब इस वाले स्फेयर को देख बस, उसके रेस्पेक्ट में जो क्यू पॉइंट है Q1 के रेस्पेक्ट में, क्या वो बाहर है, बाहर, बाहर के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, कि Q1 अपॉन आर, आर कौन सी होती है, पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस, बताना इस पॉइंट की सेंटर डिस्टेंस कितनी है, बी है, तो के Q1 अपॉन बी लिखा है, सही है। अब जो बाहर वाला स्फेयर है ये, इसके सरफेस पे है ये वाला पॉइंट, सरफेस पे कितना होता है, के क्यू अपॉन रेडियस, तो के Q2 अपॉन बी, ऐसा लिख दिया, ठीक है भाई। अब दोनों को क्या कर दो, Vp माइनस VQ कर दिया मैंने ऐसा, लो भाई माइनस कर दो, ये मर जाएगा क्या, तो कितना बचा, के Q1 अपॉन ए माइनस के Q1 अपॉन बी, तो कितना हो गया, के Q1 तो कॉमन, 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू शेल्स, ठीक है। तुम देख रहे हो Q2 पे डिपेंड भी नहीं कर रहा वो, ठीक है भाई। ये स्फेरिकल कैपेसिटर है, उसका कैपेसिटेंस निकालते हैं ऐसे करके, तो आगे सारी चीज़ें आएंगी, तो हम थोड़ा थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अभी वो वाली चीज़ें, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट लिखिए, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। नॉन कंडक्टिंग में जहां चार्ज छोड़ दोगे वहीं रहेगा, ट्रेवल नहीं कर पाएगा, तो एक बनाया स्फीयर और इसके अंदर चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ऐसे, ठीक है। इससे भी तीन तरह की लोकेशन बनेंगे, आउटसाइड, ऑन द सरफेस, इनसाइड। सी टोटल चार्ज कितना है तेरे पे, Q है और तेरे रेडियस है R, ठीक है, सही है भाई लोग। तो दो पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये और ये तो रहते हैं सेम, जैसे इंटीग्रेशन करा इन्फिनिटी से लेकर R तक यही रहेगा अभी आउटसाइड के Q अपॉन R स्क्वायर, तो ये और ये तो रहेगा सेम। क्या चेंज आएगा दोस्त, अंदर के पॉइंट पे, अंदर के पॉइंट के लिए कैसे जाते हो, इन्फिनिटी से लेकर उस पॉइंट पे जाते हो, तो जब आप बाहर होते हो तो फील्ड अलग होता है, अंदर फील्ड अलग होता है। यहाँ पे जीरो था, जीरो लिख दिया था, लेकिन सॉलिड स्फीयर के अंदर जीरो होता है क्या फील्ड, नहीं, तो बस यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखा जाएगा, इसलिए ये वाली चीज बदल जाएगी, ठीक है, चलेगा। तो ए पॉइंट पे कितना है, के Q अपॉन R, बी पॉइंट ऑन द सरफेस के Q अपॉन कैपिटल R, और सी पॉइंट, ठीक है, मैं करना नहीं चाह रहा, के Q अपॉन R क्यूब 3/2 R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर बाई 2 लेस देन R के लिए, इसके लिए जब यहाँ पे कोई चीज़ रखोगे, कितना रखोगे, के क्यू आर अपॉन आर क्यूब रखोगे, एक सॉलिड स्फीयर के अंदर फील्ड का फॉर्मूला के क्यू आर अपॉन आर क्यूब, ठीक है भाई, वो रखा, इंटीग्रेट किया, तब जाके ये वाली सारी चीज़ आई है, सही। तो ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले हो गए। कौन सी, ये सब इसे सॉल्व करके आएगा ये सब, ठीक है, मैं उसमें जाना नहीं चाह रहा क्या है, पर मैंने तो बता दिया कि यहाँ पे क्या लिखेगा, के क्यू आर अपॉन आर क्यूब, इसकी जगह पे इस बार क्या लिखेगा, के क्यू आर अपॉन आर क्यूब, इंटीग्रेट कर ले इसको, आ जाएगा,
ठीक है। ऐसा ये जितने फॉर्मूले हम पढ़ रहे हैं ये सारे के सारे फॉर्मूले इक्वली वैलिड हैं ग्रेविटेशन के लिए भी। तो ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो लिखते हो, सेम यही फॉर्मूले लिखने हैं। के की जगह जी लिखना है, क्यू की जगह एम लिखना है, बस सारे फॉर्मूले सेम है बिल्कुल। ठीक है। रिंग, डिस्क, सॉलिड, स्फीयर, सिलेंडर, सब सेम है भाई। चलो ग्राफ बनाएंगे भाई इसका। ग्राफ कैसे बनेगा बताओ। V और R का ग्राफ बनाना है तो तुमको पता होना चाहिए कि सेंटर पे क्या सीन चल रहा है। अगर R इज इक्वल टू 0 हो जाए यानी कि सेंटर पे, तो V कितना हो जाएगा 3/2 KQ अपॉन R। ये है सेंटर पे। सरफेस पे कितना होता है और KQ अपॉन R तो बढ़ गया है अंदर जाते जाते। कितना बढ़ गया है 1.5 टाइम्स बढ़ गया है। ठीक है। तो मुझको पता है कि बाहर कैसे बिहेव करता है ये, ऐसे। वहाँ पे तो 1/r है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है वहाँ पे तो। ठीक है। ये कौन सा पॉइंट है, सरफेस। वैल्यू कितनी है सरफेस पे, KQ अपॉन R। कहाँ पहुँचाना है तुम्हें इसे 3/2 KQ अपॉन R पे पहुँचाना है। यहाँ पहुँचाना है इसको 3/2 KQ अपॉन R पे पहुँचाना है सेंटर तक जाते जाते। ठीक है। क्या ग्राफ है ये पंचतोमर, क्या ग्राफ है ये। पैराबोला। ये है y x स्क्वायर पैराबोला है। कैसा, इन्वर्टेड, नीचे की तरफ। ठीक है। तो ये कैसा रहेगा, यहाँ से आया ऐसे और ये ग्राफ होगा पैराबोला। और ये वाला कौन सा ग्राफ है, ये नीचे वाला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये है पैराबोला ऊपर। ठीक है। कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है। पिछले वाला कंटिन्यूअस था, डिफरेंशिएबल नहीं था, ऐसे जाके फिर नीचे गया है। ठीक है। ये सारे मेजर फॉर्मूले हो गए पोटेंशियल के। ठीक है। चलो एक सिलेंडर का बता दो, एक्स्ट्रा है ये कि ऐसे एक है सिलेंडर, उसके अंदर है एक और सिलेंडर, ऐसा है लॉन्ग सिलेंडर है भाई ऐसे। ये है एक्सिस, इस सिलेंडर की रेडियस A, इस सिलेंडर की रेडियस B, ऐसा है। तो अपने को चाहिए इस पे डेंसिटी है प्लस लैम्डा, इस पे डेंसिटी है माइनस लैम्डा। अपने को चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सिलेंडर्स। क्या अप्रोच लगाएगा दोस्त, फिर तो ना हो पाएगा। हाँ, स्फेयर का और इसका डिस्क का नहीं। देख देख मैंने अभी बताया है देखो कि पोटेंशियल के लिए कितनी अप्रोच है, कितनी है बता। हाँ, 3 बताई मैंने तो। एक वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी, दूसरी फोर्स और तीसरी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। तुम्हें क्या आता है सिलेंडर का लिखना, फील्ड आता है, फील्ड की अप्रोच लगाते क्यों नहीं सीधे, बात समझ गए, सीधे फील्ड की अप्रोच लगाओ काम में।
ठीक है दोस्त, ये चीज़ें हमें याद होनी चाहिए कि ये वाले काम कितने तरीके से होता है। ठीक है, अब रोटेशन मैंने कितना घिस घिस के बताया तुमको। ओमेगा कैसे कैसे निकलता है बताओ? 3 तरीके। कौन कौन सा तरीके से निकलता है? इज इक्वल टू आई अल्फा एनर्जी से। ठीक है, ये अप्रोच पता होनी चाहिए। कोई चीज़ सामने आ जाएगी तो फिर कौन सा हथियार निकालना है ये देखभाल के। तो इसलिए 3 अप्रोच है, बस 3 में से कोई एक चूज कर ले जो भी टाइम पे सेट हो रही हो। तो तेरे को क्या पता है इसका? फील्ड पता है, यहाँ पे इस जगह पे फील्ड निकाल दूँ इतना होगा। ठीक है, आर डिस्टेंस है सपोज, ये यहाँ पे ये सिलेंडर है प्लस लैम्डा, ये है माइनस लैम्डा। तो अगर मैं फील्ड लिखने पे आ जाऊँ तो क्या लिखूंगा? 2πε0 आर, ऐसा। इससे फील्ड लाइन जाएंगी, उस पर जाके टर्मिनेट हो जाएंगे, माइनस लैम्डा है। ठीक है ना? तो मैंने अगर एक गॉसियन सरफेस बनाया इस तरह का यहाँ पे ऐसा सिलेंड्रिकल, तो उसमें जो एनक्लोज आ जाएगा कौन सा होगा? सिर्फ अंदर वाला, बाहर वाले का रूल ही नहीं है कुछ। तो लैम्डा अपॉन 2πε0 आर, बाहर वाले का बस ये रूल है कि इसकी फील्ड लाइन वहाँ जाकर टर्मिनेट हो गई। ऐसा हो गया? ओके, अब आज ये पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं? इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक? ए से लेके बी तक का पूछा है मुझे पोटेंशियल डिफरेंस, तो भाई ए से बी तक का बता दूंगा कितना। सही, बताइए कितना आ जाएगा इसमें? लैम्डा अपॉन 2πε0, ये तो हो गया कॉमन कांस्टेंट। कितना बचा? डी आर अपॉन आर, एल एन में कर दूं क्या? एल एन क्या? बी अपॉन ए, एल एन बी अपॉन ए। एक माइनस भी लग रहा है, भी कर लो। ठीक है, देख रहे हो आसान काम है, बट पहले पता दो कि किस दिशा में भागना है, तब तो भागें। तो ऐसी छोटी छोटी अप्रोच अपनी चैप्टर खत्म करने के बाद तुम्हें खुद बना लेनी चाहिए कि ये चीज़ पूछी जा रही है तो ये करना पड़ रहा है, ये पूछा जा रहा है तो ये करना पड़ रहा है। ऐसे खुद की अप्रोच बनाओ।